न्यूज 18 पर इस वक्त एक्सक्लूसिव हिमाचल के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू मौजूद हैं। सुक्खू जी, 2 दिन में दुनिया बहुत बदल गई है आपके लिए, क्या कहना चाहेंगे? दुनिया तो वैसी है, जीवन की कुछ चीजें बदल गई है। राजनीतिक दृष्टिकोण से पहले कभी कभी हम अल्टो कार में आ जाया करते थे, अब एकदम काफी गहराव हो गया है। मेरे को थोड़ा खुलापन पसंद है और अपने आप ही, क्योंकि मैंने 20 साल पीएसयू रखा नहीं, तो एकदम जेड प्लस सिक्योरिटी मिल गई, तो अब थोड़ा सा इसमें ढलना पड़ेगा। कहते हैं कि ये हमारा प्रोटोकॉल है। हर तरफ नारे लग रहे हैं, पूरा जोशो खरोश है, सुक्खू 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 भाई सुखविंदर सुक्खू हो रही है। कैसा लग रहा है ये जोश देख के? ये कार्यकर्ताओं का जोश है। 35 साल से हम 35 साल से कांग्रेस पार्टी के संगठन से जुड़े हुए हैं। राजेश धर्मानी जी है, हम सब लोग एक संगठन एनएसयू से स्टार्ट किया था। संजय अवस्थी जी है, आज सब लोग विधायक बने हैं। और कांग्रेस का एक साधारण सा कार्यकर्ता, एक आम परिवार से निकला हुआ कार्यकर्ता को जब हमें ये जिम्मेवारी दी गई है, उस दृष्टिकोण से अब जहां जवाबदेही बनती है जनता के प्रति, वहां दिल लगाकर काम करेंगे। एनएसयूआई से जब आपने ये सफर शुरू किया था, बहुत ही जमीनी लेवल से, तो कभी सोचा था कि इस पार्टी में मुख्यमंत्री के पद तक मैं पहुंच जाऊंगा किसी दिन? देखिए, ऐसे विचार तो एनएसयू लेवल पर आने की संभावना बहुत कम होती है। उस समय तो ये लगता है कि किसी तरह एमएलए का टिकट मिल जाए। सत्यता तो ये है कि एमएलए का टिकट उस समय भी नहीं मिलता था, कि बोलते थे अभी यंग है। और जब हम युवा कांग्रेस में मैं अध्यक्ष बना, तब मुझे ये युवा कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते टिकट का मिला। और जब टिकट मिला तो उस दृष्टिकोण से हमने सब लोगों की राय से, भगवान के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से मैं विधायक बन गया 2003 में। मैंने कारपोरेशन का चुनाव भी लड़ा है, मैंने कॉलेज का चुनाव भी लड़ा है, तो सब चुनावों में आ रहा था। आप यूथ कांग्रेस में रहे, आप कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ा, पार्षद रहे आप शिमला से, आप अध्यक्ष बने, तो आप एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें संगठन का भी बहुत ज्यादा अनुभव है। और ये जो हम टीम देख रहे हैं, नए चेहरे हैं, एनएसयूआई से निकलकर काफी लोग विधायक बने हैं, ये क्या सुखविंदर सुक्खू की मेहनत है? देखो, मैं इस बात का बड़ा फक्र महसूस करता हूँ। जब भी मुझे मौका मिला, मैंने ये एनएसयू, युवा कांग्रेस के और संगठन के जो समर्पित कार्यकर्ता थे, उनको टिकट दिलाने का प्रयास किया और मुझे सफलता भी मिली। एक हमारे प्रत्याशी तो अभी 35 साल से हमारे साथ ही काम कर रहे थे, भोरन से सुरेश कुमार जी, उन्हें भी 2 बार हार गए, 3 बार हार गए। लेकिन हमने बोला, जो जीवन में 35 साल से काम ये कर रहे हैं, लेकिन इस बार भाग्य ने साथ दिया और 60 वोटों से जीत गए। 35 साल लगाने के बाद तब सफलता उन्हें विधायक के तौर पर मिली। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि एक व्यक्ति जो 35 साल एनएसयू यूथ कांग्रेस से जीतकर टिकट मिलकर भी नहीं जीत पाता, तो उसका जीवन पूरा समाप्त हो जाता है। खुशी इस बात की है कि उन लोगों को सम्मान जनता देती है, और हम लोग आज इस सम्मान को पाया जनता के आशीर्वाद से। और मुझे इतनी खुशी है कि हमको 8 घंटे का समय मिला शपथ ग्रहण में, और जो आपने भीड़ देखी है उस, और अभी जो उत्साह है, ये इसलिए है, कोई व्यक्ति प्यार से ही, भावनाओं से ही जुड़ सकता है। मुझे खुशी है कि हिमाचल के हर कोने में मेरे सभी लोग भावनाओं से जुड़े हुए हैं और बिना पैसे, अपने पैसे खर्च करके आए हैं। तो ये सब राजनीतिक के क्या माना जाए कि ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की बिल्कुल यंग टीम है, एक यंग कांग्रेस है? इसमें कौन सी दो राय है? राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी की हम टीम के सदस्य हैं, कांग्रेस पार्टी के टीम के सदस्य हैं। खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सभी लोग सदस्य हैं, पर हम विचारधारा से इकट्ठे चलते हैं। और आपने देखा कि आज सभी मुख्यमंत्री हमारे इस प्रदेश में आए, बड़ी खुशी हुई इस बात की। कांग्रेस पर एक परिवारवाद का आरोप लगता था, लेकिन सुखविंदर सुक्खू के मुख्यमंत्री बनने से और खड़गे जी के अध्यक्ष बनने के बाद शायद विरोधियों के हाथ से भी ये मुद्दा निकल गया है। इस संदर्भ में मैं आपको याद करवाना चाहूंगा
बीजेपी में परिवारवाद का आरोप लगना चाहिए। कहते हैं कि हम परिवार, मुख्य प्रधानमंत्री तो बार बार कहते हैं कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए। इस चुनावों में एक प्रत्याशी जो चेतन बरागटा थे उसका टिकट इसलिए काट दिया गया, परिवारवाद है, अगले इलेक्शन में उसको टिकट दे दिया गया। एक और प्रत्याशी है, उनको टिकट दे दिया गया। तो ये दोहरी मुंह और दो मुही बात करना ठीक नहीं है। परिवारवाद का फैसला जनता पर छोड़ देना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का कोई पिताजी मिनिस्टर रहे हैं, अगर उसके बेटे को कोई टिकट मिलता है, वो जनता फैसला करे उस क्षेत्र की कि इस परिवारवाद को स्वीकार करना। जब जनता उन्हें चुनकर भेजती है तो परिवारवाद का मुद्दा कुछ नहीं रहता। इस चुनाव में एक नारा बवंडर की तरह उठा कि रिवाज बदल देंगे, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रचार की जो ऐसी कमान संभाली कि बड़े बड़े नेता बीजेपी के आए लेकिन रिवाज नहीं बदल पाए, आपने राज बदल दिया। कौन है इसके पीछे, क्या ताकत है? मैं धन्यवाद देना चाहूंगा श्रीमती प्रियंका गांधी जी का। वो 2 महीने पहले उन्होंने हिमाचल के चुनावों की बागडोर को समझा और एक ऐसी रणनीति बनाई जिसके कारण आज हिमाचल प्रदेश में हम कांग्रेस चुनाव जीत गई। उनकी जो पहली रैली में भीड़ उमड़ी, उससे हमने अंदाजा ये लगा लिया कि आने वाला कांग्रेस का समय है। और हमारे प्रदेश में सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि संगठन मजबूत है। हमें बीजेपी को देखकर अपने संगठन को मजबूत करना पड़ता है। और प्रदेशों में पावर ड्रिवन पॉलिटिक्स है, ऑर्गेनाइजेशन ड्रिवन पॉलिटिक्स को पीछे रख दिया गया। पावर ड्रिवन का मतलब ये हो गया कि कौन मुख्यमंत्री घोषित होगा उसके साथ फिर लोग चलेंगे। हमने हिमाचल में नया प्रयोग किया, राहुल गांधी जी की सोच ने किया। और देखिए, राहुल गांधी जी ने कहा कि सामूहिक नेतृत्व में लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी वाले कहते रहे इनका तो यही पता नहीं कि नेता कौन है, दूल्हा कौन है। आज देखिए, सामूहिक नेतृत्व ने सब लोगों को पछाड़ कर रख दिया। प्रतिभा सिंह जी ने प्रतिनिधित्व किया, मुकेश अग्निहोत्री जी ने प्रतिनिधित्व किया, कौल सिंह ठाकुर जी ने प्रतिनिधित्व किया। फिर कहते हैं मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करिए। हिमाचल की जनता जानती थी कि कौन आने वाले समय में प्रदेश की बागडोर संभालेगा। कुछ चीजें जनता हमारी बड़ी जागरूक है, तभी 75% से अधिक यहाँ मतदान होता है। लेकिन जब बड़ी जीत मिलती है तो बड़ी चुनौतियां भी सामने आती हैं। 40 सीटें जनता ने आपको दी हैं, लेकिन ओपीएस एक बड़ा मुद्दा बन के उभरा। और आपके जो स्टार प्रचारक थे उन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट में ओपीएस पे फैसला लिया जाएगा। क्या पहली कैबिनेट में हम मान के चलें कि इस पे कुछ काम होगा? मैं ये कह सकता हूँ, जो भी हमने 10 गारंटी योजनाएं दी है उसको सभी को लागू किया जाएगा। कुछ पहली कैबिनेट में होगी, कुछ आने वाले समय में होगी। ये सब बातें जब होगी तो हम आपको इसके बारे में जरूर बताएंगे। लेकिन हिमाचल के खजाने का हाल भी आपसे छुपा नहीं है। मैं जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 70,000 करोड़ रुपया हिमाचल की जनता पर थोपा है। हिमाचल के 70 लाख लोगों पर 1 लाख रुपए का कर्जा है। और केंद्र की और हिमाचल में डबल इंजन की सरकार थी। अब उनके बाद हमें कैसे आगे बढ़ना है, चुनौतियों से लड़ना हमें आता है और चुनौतियों का समाधान करने भी हमें आता है। अभी आपकी दोनों बेटियों से हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि पुत्री के तौर पे तो हमें बहुत खुशी है, लेकिन सिटीजन हिमाचल का होने के नाते हमारी भी ये मांग है अपने पिता से कि जो भी वादे किए हैं वो जल्द से जल्द पूरे हों। अब वो अभी छोटी है बेटियां, और वो भी वही भावना रखती है जो एक आम परिवार के बच्चे रखते हैं। जो भी लोगों की उत्सुकता अब इस बात पे है कि कैबिनेट में कौन कौन से चेहरे होंगे, तो कब तक फाइनल हो जाएगा हिमाचल की कैबिनेट? ये राजीव शुक्ला जी ही बता सकते हैं कि कब तक कैबिनेट फाइनल हो जाएगी। कुछ नए चेहरे, कुछ यंग चेहरे भी देखने को मिलेंगे। देखिए, हिमाचल प्रदेश में बहुत पढ़े लिखे युवा साथी कांग्रेस पार्टी में जीत कर आए हैं। नए चेहरे भी मिलेंगे, बुजुर्गों का अनुभव भी मिलेगा, सभी लोगों को हम बुलाएंगे। कांग्रेस पार्टी को बम्पर जीत मिली, उनके मैन ऑफ द मैच हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू के मैन ऑफ द मैच कौन है? मैं तो मैन ऑफ द मैच नहीं हूँ, मैं तो एक आम कार्यकर्ता हूँ। जनता ने मुझे बोला कि आप खेलिए, हमने खेल दिया। न्यूज 18 के माध्यम से ये आखिरी सवाल है, हिमाचल की जनता को क्या कहना चाहेंगे हिमाचल के नए मुख्यमंत्री? हिमाचल की जनता का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ।
युवाओं साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, मजदूर किसान का धन्यवाद करना चाहता हूँ, बागवान का धन्यवाद करना चाहता हूँ, अपनी माताएं बहनों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप इतने जागरूक मतदाता है। जिस प्रदेश से राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी आते हैं, अनुराग ठाकुर जी आते हैं, उस विधानसभा उस क्षेत्र से आपने कांग्रेस पार्टी को चुना। हम चुनौतियां हैं, उस चुनौतियों का हम सामना करेंगे। तो ये थे न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिनका कहना है कि जनता से किए हुए सारे वादे पूरे होंगे, कुछ पहली कैबिनेट में पूरे होंगे और कुछ बाद में पूरे होंगे।